हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप इन्फिनिटी फ्री की जो आपने वेबसाइट बनाई है उसको होस्टिंगर पे कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। आई वुड रियली अप्रिशिएट, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट को फ्री होस्टिंग से पेड होस्टिंग पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि आप अपने बिजनेस को या अपनी सर्विस जो भी प्रोवाइड करते हो उसको सीरियसली ले रहे हो एंड इसे ग्रो करना चाहते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले इन्फिनिटी फ्री जिस पे आपने अपनी वेबसाइट बनी है वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है एंड अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इन्फिनिटी फ्री का। आपने जो भी वेबसाइट बनाई होगी, जो भी अकाउंट बनाया होगा वो यहाँ पर विजिबल रहेगा। आपको उस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका डोमेन एंटर्ड रहेगा एंड आपकी वेबसाइट भी प्रेजेंट रहेगी। मैं आपको एक बार वेबसाइट बता देता हूँ जो मैंने इन्फिनिटी फ्री की मदद से बनाई थी। ये वेबसाइट जो आपके सामने दिख रही है ये हमने इन्फिनिटी फ्री की मदद से बनाई थी एक वीडियो के अंदर। काफ़ी बेसिक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये एज इट इज़ वेबसाइट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे माइग्रेट कर सकते हैं अपने पेड होस्टिंग की तरफ, जो कि होने वाली होस्टिंग है। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जो इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट की होस्टिंग है उसमें लॉगिन कर लेना है। आपको इस डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपको इस डैशबोर्ड तक आना है। नेक्स्ट है हमको चाहिए होस्टिंगर की एक होस्टिंग। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस इन इंडिया, होस्टिंगर की लिंक मिलेगी आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड अगर ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, यानी कि ये पेज है आपके सामने, तो आपको कंटिन्यू टू डेस्टिनेशन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है एंड आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके होस्टिंगर की वेबसाइट पे आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मेरी तरफ से कुछ बोनसेस भी मिलने वाले हैं एंड आपको एक 10% डिस्काउंट का कूपन कोड भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद एक तो सबसे पहले अगर ये कुकीज़ वगैरह कुछ बताता है तो आपको एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। देन हम वर्डप्रेस वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने वाले इस वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर आपको मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस दिखेगा। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो मेक श्योर आप इस पर क्लिक करें। ये काफ़ी एक होस्टिंगर ने एक प्लान डिज़ाइन करा है स्पेशली फॉर वर्डप्रेस, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल में भी नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। आगे की स्टेप सारी सेम होने वाली है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर होस्टिंगर के मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल है। सिंगल में किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि सिंगल में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है एंड अगर आप इवेंचुअली कॉस्ट देखोगे, इसमें आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अगर आपको डोमेन भी एक्स्ट्रा खरीदना पड़ जाएगा तो वो कॉस्ट सिमिलर टू प्रीमियम ही हो जाती है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है एंड मैं आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड अगर आप प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करते हो तो इसमें आप अप टू 25 वर्डप्रेस वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट भी होस्ट करना चाहते हो वो भी होस्ट कर सकते हो अदर देन वर्डप्रेस, लेकिन आप 25 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हो इसमें एंड साथ ही साथ आपको एक फ्री में डोमेन भी मिलने वाला है। वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्रीमियम वाला प्लान सेलेक्ट करना है, देन चूज़ प्लान पे क्लिक करना है। चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद ये आपसे बोलेगा कि आप कितने टाइम के लिए होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा 48 मंथ्स के लिए खरीदे, वरना आपके पास ऑप्शन है 12 मंथ्स, 24 और 48। 1 मंथ किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ मोस्टली, 600 रुपये का 1 मंथ का आएगा जो कि कुछ काम नहीं आएगा इवेंचुअली। हम क्या करेंगे, या आप 12 मंथ सेलेक्ट कर लो, 24 या 48। मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए खरीदो क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, साथ ही में 2 से 3 महीने की फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है एंड आपको कुछ रिन्यूअल का कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक 4 साल के बाद ही रिन्यूअल होगा एंड बाई चांस आपने 1 साल की होस्टिंग खरीदी एंड अगले साल से मान लो होस्टिंगर ने अपनी प्राइस बढ़ा दिया, इवेंचुअली वो आपको ही कॉस्ट करेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ 48 मंथ्स। मैं एक बार तीनों को कंपेयर करके बता देता हूँ फटाफट कि आपको कॉस्ट में क्या डिफरेंस दिखने वाला है। अगर आप 12 मंथ्स का प्लान सेलेक्ट करते हैं आपको पर मंथ की कॉस्ट पड़ेगी 219 रुपये एंड जब आप इसको रिन्यू करने जाएंगे, यानी कि 1 साल के बाद जब ये रिन्यू होगी तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 449 पर मंथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 12 की जगह 24 मंथ सेलेक्ट करते हैं तो 24 मंथ्स में जो आपको 209 या 219 की मिल रही थी वो 179 की हो जाएगी यहाँ पर एंड इसका रिन्यूअल 339 का हो जाएगा 449 से, तो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। 24 के बाद अगर आप 48 मंथ्स पे जाते हैं ये और रिड्यूस हो जाएगा, ये हो गया आपका 149 पर मंथ जो कि आपको करंट प्राइस में मिल रहा है एंड जो रिन्यूअल होगा वो भी 249 पे हो जाएगा, तो काफ़ी आपको चीपर पड़ने वाला है कंपेयर टू अगर आप 12 मंथ्स वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप 24 या 48 दोनों में से जो सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हैव अ कूपन का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कूपन एंटर करना है। कूपन आपको एंटर करना है DARSH दर्श। मैंने यहाँ पर कूपन एंटर कर लिया। कूपन एंटर करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएँ, डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएंगे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको मेरी तरफ से कुछ बोनसेस भी मिलेंगे अच्छे से, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली आपको अपनी जर्नी में काम आएंगे, जो आप वेबसाइट बनाओगे उसके अंदर काम आने वाले।
सो एक बार आपने कूपन कोड एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल गया है। तो 75% तो आपको होस्टिंगर की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा था, 10% एडिशनल मिल गया जो हो गया 85 अगर हम टोटल करें तो। एंड एडिशनल आपको 2 महीने की होस्टिंग भी फ्री में मिल रही है। सो आप उसकी भी कॉस्ट जोड़ लोगे तो ये लगभग 90% का आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी बिलिंग एड्रेस एंटर करना है, जो भी डिटेल से रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, कंट्री, एड्रेस हो गया, आपकी सिटी हो गई, स्टेट हो गया, एंड आपका जिप कोड होता है पिन कोड। अगर आप कंपनी के लिए खरीद रहे हैं तो आप ऐड कंपनी डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं एंड अपनी कंपनी का नाम एंड जीएसटी नंबर एंटर कर सकते हैं। सो मैं अभी इसे अनटिक कर दूंगा। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप चाहे तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से करना चाहे यूपीआई से कर सकते हैं, पेपाल आपके पास अगर हो तो पेपाल भी यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड यही है आप यूपीआई यूज़ करें, काफ़ी कन्वीनियंट है एंड इंडिया में मोस्टली यही चलता है। सो मैं अगर आपको एक बार फिर से फाइनल टोटल बताऊँ तो आपको 48 मंथ्स की होस्टिंग मिल रही है 6,436 रुपये में। 2 महीने की होस्टिंग एक्स्ट्रा मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक डोमेन नेम भी आपको फ्री में मिलने वाला है एंड डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से खरीदते हैं तो मेरी तरफ से कुछ एडिशनल बोनसेस भी मिलेंगे आपको, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। सो ये करने के बाद आपका सब टोटल आता है 6,436 रुपये। इसके बाद अगर हम 10% का एडिशनल डिस्काउंट हटा दें एंड कुछ टैक्सेस आपको लगते हैं जो कि मैंडेटरी होता है, उसके बाद आपकी फाइनल कॉस्ट आती है 7,595 रुपये, यानी कि 7,595 रुपीज़। सो ये काफ़ी अच्छी प्राइस है 4 साल के हिसाब से देखें एंड 2 मंथ एक्स्ट्रा भी देखें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। सबमिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है एंड यूपीआई आईडी डालनी है। ये दोनों चीज़ आप जब सही डाल लेंगे इसके बाद ये बटन ग्रीन कलर में हो जाएगा। आपको इस बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे प्रोसीड करना है एंड आपको अपनी होस्टिंग खरीद लेनी है। हो सकता है आपके मोबाइल पे यदि आप जी पे यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं एक नोटिफिकेशन है जो बोले कि आपको ज़्यादा लिमिट हो सकती है। मैं एक बार एंटर करके बता देता हूँ आपको फटाफट। सो जैसे मैंने मेरी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करी है, यहाँ पर एंटर करने के बाद ये बटन ग्रीन कलर में हो चुका है। मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। नाउ अब मुझे ये यूपीआई का नोटिफिकेशन आ रहा है, एक पॉपअप आ रहा है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे फ़ोन पे जब ये नोटिफिकेशन आएगा होस्टिंग का पेमेंट करने का, सो वो 15,000 रुपये का आएगा। 15,000 रुपये का सिर्फ नोटिफिकेशन आने वाला है जो कि ऑटो पे के लिए होगा। आपका जो अमाउंट डिडक्ट होगा फ़ोन से वो डिडक्ट होने वाला है 7,595 रुपये, 7,595। इससे ज़्यादा आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड फ़ोन से जो आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे अपना पेमेंट कन्फर्म कर देना है। सो पेमेंट कन्फर्म करने के बाद आपको एक नया टैब ओपन करना है। यहाँ पर सर्च करना है hostinger.in। यहाँ पर आपको hostinger.in सर्च करना है। hostinger.in करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखेगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है एंड अपनी डिटेल्स जो आपने पहले एंटर करी थी वो फिर से एंटर करनी है। यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे अपनी वेबसाइट में। सो लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा। नाउ आपको जो फ्री में डोमेन मिला है वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको होस्टिंगर की तरफ से कुछ वेरिफिकेशन ईमेल आ सकते हैं, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना एंड अगर वो बोलते हैं आपको ईमेल वेरीफाई करनी है तो वो आप वेरीफाई कर लेना उस बटन पे क्लिक करके। काफ़ी सिंपल स्टेप होने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्री डोमेन क्लेम करने के लिए आपको डोमेन्स पे जाना है। डोमेन्स पे जाने के बाद आपको गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डोमेन नेम एंटर करना है जो भी आप खरीदना चाहते हैं। लेट सपोज मैं कुछ भी एंटर कर लेता हूँ अभी, जैसे मैंने दर्जन.com, लेट सपोज मैं ये लेना चाहता हूँ तो मैं ये लिखूँगा एंड फिर मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मेरा डोमेन अवेलेबल है। सो डॉट का तो काफ़ी महंगा है, आपको ओरिजिनल प्राइस अगर मैं बताऊँ तो आपको 350 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के अंदर अंदर आपको डोमेन मिल जाता है। लेकिन हमने जो होस्टिंग खरीदी है, आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके जो होस्टिंग खरीदी है उसके अंदर आपको एक फ्री डोमेन मिला है। सो फ्री डोमेन आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, सो जैसे आप ये टाइप करेंगे आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे बाय नाउ का बटन आ रहा है, आपको बाय नाउ का बटन नहीं आएगा, आपको क्लेम दिस डोमेन का आएगा या फिर यहाँ पर 0 रुपीज़ लिखा हुआ रहेगा। सो आपको उस पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिर से एंटर करनी है, एक बार वेरीफाई कर लेना सारी डिटेल्स एंड आपको कन्फर्म कर देना है। सो उसके लिए भी आपको एक ईमेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आप उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं एंड फिर प्रोसीड कर सकते हैं जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ। सो अगर आपको होस्टिंग लेने में कुछ दिक्कत आती है तो मेक श्योर यू ड्रॉप अ कमेंट बिलो, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा एंड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, सो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। डोमेन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट्स में जाना है। वेबसाइट्स में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐड वेबसाइट का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वर्डप्रेस दिखने वाला है, आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। सो वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हो सकता है कुछ सर्वे वगैरह है, आप उसे स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर स्किप का बटन आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी जो आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए यूज़ होगी, उसमें लॉगिन करने के लिए। सो यहाँ पर आपको ईमेल एंटर करना है एंड देन पासवर्ड एंटर करना है। सो मैं ये फटाफट एंटर कर लेता हूँ। सो मैंने अपनी ईमेल एंड पासवर्ड एंटर कर लिया है। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे कुछ बोलेगा टेम्पलेट सिलेक्ट करने का। सो हमको टेम्पलेट वगैरह सिलेक्ट नहीं करनी है, हमको जो हमारी वेबसाइट हमने इन्फिनिटी फ्री पे बनाई है उसे ट्रांसफ़र करना है। सो आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो डोमेन नेम आपने क्लेम करा होगा वो डोमेन नेम यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो आपको उस डोमेन नेम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है एंड ये कुछ टाइम लेगा एंड आपने जो डोमेन खरीदा है उसके ऊपर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। सो जैसे ही कंप्लीट होता है हम फिर से प्रोसीड करते हैं आगे। सो यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस पूरा इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इस वर्डप्रेस पे हमने जो हमारी इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट बनाई है उसे यहाँ पर माइग्रेट करना है। सो वो कैसे होगा, आपको सबसे पहले अपने इन्फिनिटी फ्री के डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको सॉफ्टक्लूज एप्स इंस्टॉलर मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वर्डप्रेस दिखेगा, फर्स्ट पे आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपकी वर्डप्रेस की डिटेल्स आ जाएगी जो आपने वेबसाइट बनाई है करंट, आपको ये एडमिन का दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। ये उस वेबसाइट का वर्डप्रेस डैशबोर्ड है जो हमने इन्फिनिटी फ्री की मदद से बनाया है। सो यहाँ पर आपको वेबसाइट माइग्रेट करने के लिए प्लगइन्स पे जाना है, देन ऐड प्लगइन में आपको सर्च करना है अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट सर्च करने के बाद आपको अपड्राफ्ट का प्लगइन दिख जाएगा, आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेट का बटन दिखेगा, आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। सो आपका ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से हम इस वेबसाइट का पूरा बैकअप लेने वाले। सो आपको नीचे सेटिंग्स का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैकअप नाउ का बटन दिखेगा, एक बड़ा सा बटन रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन भी टिक कर देना एंड बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना। इसे क्रॉस कर सकते हुए नोटिफिकेशन जो आ रहा है। सो हमारा यहाँ पर बैकअप होना स्टार्ट हो गया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो बैकअप जैसे ही कंप्लीट होगा आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा एग्जिस्टिंग बैकअप के अंदर आपको एक बैकअप मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 फाइल्स या 6 फाइल्स दिख सकती है, आपको इन सब पे क्लिक करना है। ये फाइल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सारी फाइल्स खुल जाएगी एंड आपको सब पे डाउनलोड टू योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। मेक श्योर आप काउंट कर ले कि आपको सारी फाइल्स डाउनलोड हो गई। हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। सो हमारे पास 5 फाइल्स डाउनलोड होने चाहिए। मैं एक बार डाउनलोड्स में चेक कर लेता हूँ कितनी फाइल्स डाउनलोड हो रही है। सो 1 2 3 4 5, ये 2 अभी डाउनलोड हो रही है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। सो ये सारी फाइल्स आपकी मेनली डाउनलोड होनी चाहिए, आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पूरी वेबसाइट यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो करंट वेबसाइट आपने बनाई है होस्टिंगर की मदद से उसके वर्डप्रेस में लॉगिन करना है। सो ये हम उस वर्डप्रेस के लॉगिन पे आ गए। यहाँ पर आपको फिर से प्लगइन्स पे जाना है, देन ऐड न्यू प्लगइन। ऐड प्लगइन के बाद आपको फिर से यहाँ पर सर्च करना है अपड्राफ्ट। देन आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट का बटन दिखेगा, आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये प्लगइन भी मेरा एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद मैं फिर से सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। सो लास्ट टाइम आपने देखा होगा हमने यहाँ पर बैकअप का बटन क्लिक करा था एंड हमने जो इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस पे वो हमने एक्सपोर्ट करी थी, वो हमने बैकअप लिया था। अब वहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बैकअप नहीं लेना है, आपको यहाँ पर अपलोड करना है जो आपने एक्सपोर्ट करा है वहाँ से। सो हमारी वेबसाइट वहाँ से उठ के यहाँ माइग्रेट हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसे क्रॉस कर देते हैं। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिखेगा अपलोड बैकअप फाइल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करना है एंड आपको डाउनलोड्स में सारी फाइल्स दिख जाएगी। सो मुझे यहाँ पर मेरी 5 फाइल्स दिख रही है, मैं इन 5 को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है एंड ये सारी फाइल्स यहाँ पर अपलोड होते जाएगी। सो अब जैसे ही ये सारी फाइल्स अपलोड हो जाएगी आपको यहाँ पर फिर से दिख जाएगा एग्जिस्टिंग बैकअप में एक बैकअप सेम जैसा आपको पहले दिख रहा था। सो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर थीम्स वाली फाइल अपलोड हो गई है, देन ये प्लगइन्स वाली अपलोड हो रही है। सो ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारी सारी फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेटाबेस की फाइल, प्लगइन की फाइल, थीम की फाइल, अपलोड्स, अदर्स, ये सारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद आपको रीस्टोर का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन ये जितने भी ऑप्शंस आएंगे आपको सारे टिक करने हैं। सारे टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वार्निंग वगैरह कुछ आ सकती है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको रीस्टोर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपकी वेबसाइट का रीस्टोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वेबसाइट का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो एक बार ये टाइम लेगा थोड़ा सा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो ये हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिटर्न टू अपड्राफ्ट प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है जो आपने वर्डप्रेस में वहाँ पर डाला था, यानी कि जो इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट में डाला था। सो वो मैं एंटर कर लेता हूँ।
सो मैंने यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर ली। ये डिटेल्स मेरी इन्फिनिटी फ्री की जो वेबसाइट मैंने बनाई थी वर्डप्रेस में, उसकी लॉगिन डिटेल्स है, मैंने यहाँ पर एंटर कर ली है। फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। सो लॉगिन करने के बाद अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये हमारा नई वेबसाइट का डैशबोर्ड है जो हमने होस्टिंगर से बनाई है, एंड इसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। सो हमने जो थीम यूज़ करी थी वो भी ऐड हो चुकी है, एंड हमारी वेबसाइट एज इट इज़ दिख रही है। सो अगर मैं पहले बताऊँ तो मेरी पहले वेबसाइट ऐसी दिख रही थी, जिसका डोमेन नेम था darsjainwebsite.rf.gd, एंड ये नॉट सिक्योर था। सो कुछ इस तरीके की हमारी वेबसाइट दिख रही थी पहले। एंड अगर मैं मेरे नए वाले डैशबोर्ड पे आऊँ, सो यहाँ पर अगर मैं आपको प्रीव्यू करके बताऊँ जो करंट वेबसाइट है, सो करंट वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, जो कि बिल्कुल सेम है। एंड इसका एड्रेस चेंज हो गया है, जो कि है darsjain.store, ये हमारा डोमेन नेम हो गया है। एंड ये SSL सिक्योर भी है, यहाँ पर कनेक्शन है सिक्योर आ रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम वेबसाइट है, सब कुछ आपका एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। अगर आपने ब्लॉग का कुछ कंटेंट लिखा है वो भी ऐड हो जाएगा इजीली। सो हमारी वेबसाइट यहाँ पर माइग्रेट हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ अभी भी रिमेनिंग है कि अगर आपने डोमेन वहाँ से ऑलरेडी खरीदा हुआ है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी कुछ ट्रैफिक आ रहा है, सो वो डोमेन से आपको ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना पड़ेगा इस वाले ट्रैफिक पे। मान लो आपकी वेबसाइट कहीं रैंक कर रही है, आपने किसी को अपनी वेबसाइट का एड्रेस शेयर करा है, वो है पुराना वाला एड्रेस, जो कि है darsjainwebsite.rf.gd वाला डोमेन। सो वहाँ पर कोई आता है तो आप चाहते हैं कि वो भी रिडायरेक्ट होकर इस वाली वेबसाइट पे आए, तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको फिर से इन्फिनिटी फ्री के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको डोमेन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपका जो डोमेन नेम वो ऑलरेडी एडेड रहेगा। सो आपको यहाँ पर फिर से आना है, एंड जो आपकी नई वेबसाइट का एड्रेस है इसे कॉपी करना है, आपको फिर से यहाँ पर आना है, एंड यहाँ पर आपको टेम्परेरी को परमानेंट सिलेक्ट करना है। देन टारगेट URL में आपको फिर से नया एड्रेस एंटर करना है, जो आपने नया एड्रेस बनाया है, नया डोमेन खरीदा है। सो ये एंटर करने के बाद आपको क्रिएट रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट रीडायरेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो अब जब भी कोई इस वेबसाइट पे आएगा वो रीडायरेक्ट होकर मेरी करंट वाली वेबसाइट पे आ जाएगा, यानी कि नई वाली। सो एक बार चेक कर लेते हैं। मैं एक बार इससे कॉपी करूँगा जो हमारी पुरानी वेबसाइट का एड्रेस है, प्लस पे क्लिक करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा एंड एंटर क्लिक करूँगा। सो आप देख सकते हैं ये जो डोमेन नेम है ये रीडायरेक्ट हो गया हमारे नए वाले डोमेन पे। सो हमारी नई वाली वेबसाइट खुल चुकी है। अगर मैं फिर से इस वेबसाइट पे जाऊँ जो हमने पहले बनाई थी, ये हमने पहले बनाई थी, मैं अगर इसमें स्क्रॉल करता हूँ एंड लेट सपोज मैं इसका सर्विसेज वाला पेज ओपन करता हूँ, सो सर्विसेज वाला भी आप देख सकते हैं अब रीडायरेक्ट हो रहा है हमारी नई वेबसाइट के एड्रेस पे। सो आपकी वेबसाइट मतलब पूरी रीडायरेक्ट हो चुकी है आपके नए वाले डोमेन पे। सो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, कुछ ऑलरेडी कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपकी नई वाली वेबसाइट पर, तो आप कुछ भी लूज़ नहीं करेंगे। सो आई होप आपको सारे स्टेप फॉलो करते आए होंगे। अगर आपको इस प्रोसेस के दौरान कुछ भी दिक्कत आती है, मेक श्योर यू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। जहाँ पर भी दिक्कत आती है आप जस्ट कमेंट ड्रॉप कर देना है। अगर टाइम स्टैम्प डाल सकते हो टाइम स्टैम्प डाल देना, एंड मेरी ईमेल भी आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी, सो आप उस पर भी मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। अब बात कर लेते हैं बोनसेस की। सो बोनसेस आपको मेरी तरफ से कुछ अच्छे बोनसेस मिलने वाले हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग खरीदते। सबसे पहले आपको एक SEO की चीट शीट मिल जाएगी, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं SEO के लिए, कैसे वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं, कैसे वेबसाइट को गूगल में रैंक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक लॉन्च चेकलिस्ट प्रोवाइड करूँगा, जिसकी मदद से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट को सही तरीके से लॉन्च कर पाएंगे, जो कि आपको इफेक्टिवली हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। थर्ड आपको मिलने वाला है वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की चीट शीट, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है क्या क्या आपको फॉलो करनी है कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए या वेबसाइट पे जो भी यूज़र आता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। एंड इसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं तो मैं एक प्राइवेट कम्युनिटी बना रहा हूँ, उसका आपको एक्सेस मिलने वाला है। सो उसमें अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड या अपनी वेबसाइट जनरली से रिलेटेड, सो आपको उसके आंसर ईजिली मिल जाएंगे वहाँ पर। एंड उस कम्युनिटी में मैं भी होने वाला हूँ, सो मैं भी आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ उस कम्युनिटी के अंदर। अदर देन दिस हमने जो पीरियड सिलेक्ट करा था, अगर आप 48 मंथ्स के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपको मेरी तरफ से कुछ एडिशनल बोनसेस मिलने वाले हैं, जो कि मैं आपकी वेबसाइट फ्री में ऑडिट करूँगा। जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे मैं उसे चेक करूँगा पूरा, एंड आपको सजेस्ट करूँगा, आपको हेल्प आउट करूँगा उसे इंप्रूव करने के लिए। एंड अदर देन दिस अगर आप 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो हम एक स्ट्रेटेजी कॉल कर सकते हैं, एक सपोर्ट कॉल 30 मिनट्स के लिए 1-on-1 कॉल कर सकते हैं, जिसमें आप जो चाहे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड या अपनी वेबसाइट जर्नी से रिलेटेड। सो ये सारे बोनसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं एंड जो कूपन कोड मैंने प्रोवाइड करा वो एंटर करते हैं, सो आपको एक इनवॉइस मिलेगा जब आप होस्टिंग खरीद लेंगे अपनी मेल पे। उस इनवॉइस को आपको जो स्क्रीन पे मेल दिख रही है उसे सेंड करना है, एंड मैं एक बार वेरीफाई करूँगा एंड आपको आपके बोनसेस अलॉट हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।